ओम नमो नारायण। भारतीय संस्कृति कहें, भारतीय परंपरा कहें या सत्य सनातन कहें, तीनों को जहां से भी देखें वो केवल और केवल मानवीयता को बताती है। सत्य सनातन धर्म में किस तरह से मानव प्राणी स्वस्थ और दीर्घायु होगा, एक दूसरे से किस तरह से व्यवहार करेगा, ये चीजें सत्य सनातन मतलब भारतीय संस्कृति बताती है। मैं स्वरयोग से परशुराम प्रखर। भारतीय संस्कृति में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और शायद आप इससे पहले इस बात को जो इसमें वर्णन करेंगे आप नहीं सुने होंगे। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ संस्कार, जिसे लोग कह देते हैं कभी हंसते हंसते कि ये एक बंधन है। ये बीच में ऐसे लोग बीच में आए जिसको बंटवारा कर दिए कि ये जनेऊ ये व्यक्ति पहन सकता है, ये व्यक्ति नहीं पहन सकता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल में जो लोग भी जाते थे वो लोग जनेऊ धारण करते थे, और जनेऊ धारण करने का जो समय था उसी समय से स्वास्थ्य और आयु की रक्षा की जरूरत पड़ती है। जनेऊ का नियम पालन करते हुए कोई भी मानव प्राणी यदि धारण कर रहा है तो मैं स्वरयोग के तरफ से चैलेंज कर रहा हूं कि जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, जो आज बीपी के रूप में देखा जाता है, बीमारी पहले जो सुनने में आती थी, उसकी रक्षा के लिए वो बीमारी का नाम है फालिस लकवा। हमारे ऋषि मुनि, ऋषि मतलब सर्च लोग कहते हैं, सर्च करना, उस तरह का सर्च करके निकाले कि जो व्यक्ति जनेऊ धारण करेगा, उसके नियमावली का पालन करेगा, उसे पूरे जीवन में कभी भी फालिस लकवा नहीं मार सकता है। और आपको यदि इस पर अध्ययन करना है तो आपके आसपास जानकारी में यदि किसी भी व्यक्ति को फालिस मारा हो, जिसे लकवा कहते हैं, शरीर काम के लायक न हो, उसका आप पता करके देखना। ये फालिस लकवा कब मारता है? जब इंसान को लघु शंका दीर्घ शंका लगता है। लघु शंका दीर्घ शंका को यदि न समझ पा रहे हो तो उसे पेशाब, मल त्याग, लैट्रिन कहते हैं। और जिस किसी को भी फालिस मारता है अक्सर लघु शंका दीर्घ शंका के दबाव पड़ने पर ही मारता है। तो देखिए हमारे ऋषि मुनि सत्य सनातन में किस तरह की चीज दिए थे, लेकिन हम आज भूलते चले जा रहे हैं। और मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि इसको आप लोग जरूर अध्ययन करें कि क्या ये बात सत्य है। अध्ययन करेंगे तो कोई इस पर हमें 80%, कोई 90%, कोई 100% भी नंबर दे सकता है। भारतीय संस्कृति को पहचाने, और स्वरयोग भी भारतीय संस्कृति सत्य सनातन का ही पार्ट है। उपनयन संस्कार जनेऊ जिसे बोलते हैं, जिस समय उपनयन संस्कार का समय निर्धारित किया गया है उसी समय से इंसान को स्वास्थ्य और आयु की रक्षा करने की जरूरत पड़ती है, और वो स्वास्थ्य और आयु दोनों की रक्षा करता है। मैं इस पर विशेष आगे भी बताऊंगा। आप इन बातों से सहमत हैं तो परशुराम प्रखर YouTube चैनल है, उस पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित ही हर चीज मिलेगी। स्वरयोग का योगासन,
आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है वो मल त्याग की हो रही है। और स्वर योग का योगासन वो है जो शरीर के बीमारी को जो ठीक करेगा बिना दवा के, तो साथ साथ सबसे पहले शरीर से मल त्याग ही सही होने लगता है। आप यदि चाहते हैं तो परशुराम प्रखर यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें, तमाम योगासन भी आपको मिलेगा। सत्य सनातन धर्म में पूजा पाठ अनुष्ठान की जो भी पद्धति है इसको अध्ययन करिए। आज लोग दौलत और सब कुछ मांगने लगे हैं भगवान से, नहीं तो पहले मांगा जाता था कि हे प्रभु हमें स्वस्थ बनाए रखें। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत देखते होंगे कोई भी अनुष्ठान होता है तो 3 बार आचमनी दिलाया जाता है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान के सामने माथा टेक के जब 2-4 कदम बैक चलते हैं, उसके अंदर स्वर योग के तरफ से जो इसके संस्थापक हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई, उसके अंदर बहुत बड़ा योगासन छिपा हुआ है, जिसकी जानकारी हम और वीडियो में दे चुका हूं। तो आप लोग सत्य सनातन धर्म का अंश पार्ट स्वर योग है, इससे जुड़े और अपने को स्वस्थ दीर्घायु बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।